तो आज का हमारा टॉपिक है मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति। मौद्रिक, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और राजकोषीय या जिसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। मौद्रिक नीति बनाई जाती है सेंट्रल बैंक द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे देश में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और राजकोषीय नीति जो है वो बनाई जाती है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार द्वारा बनाई जाती है। अब मौद्रिक नीति क्या करती है? मौद्रिक नीति की मदद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का फ्लो कितना है उसको नियंत्रित करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसे करता है ये अभी हम पढ़ेंगे। और राजकोषीय नीति में जो सरकार का राजकोष है ना, फिस्क मींस गवर्नमेंट की ट्रेजरी, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से होने वाला एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आने वाला रेवेन्यू, इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है सरकार का और कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, ये हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी में। फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति मींस वो नीति जो राजकोष के व्यय और उसके जो रेवेन्यू है उसका निर्धारण करता है, कौन कौन से उसके स्रोत होंगे और किस तरीके से सरकार अपना राजकोष को मैनेज करेगी, वो बनता है किसका पार्ट? फिस्कल पॉलिसी का पार्ट या राजकोषीय नीति का पार्ट। तो दोनों ही नीतियों का डेवलपमेंट में मुख्य योगदान है। मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, और मनी सप्लाई जब कंट्रोल होती है तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति जो होती ही होती है। जैसे ही कोई कंट्री ग्रोथ में, किसी कंट्री में विकास ज्यादा होने लगता है तो उसका एक नेगेटिव पार्ट क्या आता है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कौन से रन में? शॉर्ट रन में, यानी हम दीर्घकाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लघु काल की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में मुद्रा नीति या मौद्रिक नीति एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अब फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल है विकास में? जब भी सरकार को ये फील होता है कि एग्रीगेट डिमांड, जो पूरी अर्थव्यवस्था में इनफ रोजगार सृजन के संसाधन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर सरकार को ये लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है, आउटपुट कम है ना, प्रोडक्शन कम है, तो इसका एक तरीका सरकार क्या निकालती है समस्या से निकलने का? वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने लगती है। क्या बढ़ाने लगती है? एक्सपेंडिचर बढ़ाने लगती है, ज्यादा जॉब्स क्रिएशन करने लगती है, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करती है विभिन्न तरीकों से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए और निवेश से प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन से आउटपुट और आउटपुट से एम्प्लॉयमेंट। तो कभी भी कोई समस्या आए, आर्थिक कोई समस्या आती है, तो राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी लॉन्ग रन में हेल्प करती है। दीर्घकाल में एकदम असर नहीं दिखता इसका असर क्या है? दीर्घकाल में दिखता है। तो ये तो था दोनों का अंतर और किस तरीके से ये दोनों नीतियां विकास में अलग अलग रोल प्ले करती है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी से हम समझते क्या हैं? जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब किस तरीके से सेंट्रल बैंक ये मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है। तो इसके दो तरीके हैं, एक है क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स मींस मात्रात्मक तरीके मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के, और क्वालिटेटिव मेजर्स मींस गुणात्मक तरीके
गुणात्मक तरीके, अब मात्रात्मक मीन्स पूरी इकोनॉमी में कितनी मुद्रा की मात्रा है उसे कंट्रोल करने के लिए कई मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें से कि हमारे हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, डिस्काउंट रेट। ये सब तरीके, क्या तरीके हैं, किस तरीके से उस जो आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, है ना, कमर्शियल बैंक्स को जो लोन दे रहा है उसे नियंत्रित करता है। कमर्शियल बैंक्स जो लोन आम कस्टमर्स को दे रहे हैं या पब्लिक को दे रहे हैं उसे कंट्रोल करता है, जिससे कि मनी सप्लाई भी कंट्रोल हो जाती है। तो ये तो था मात्रात्मक तरीके। गुणात्मक तरीके कौन कौन से हैं? गुणात्मक तरीके में हमारा आ गया प्राइवेट सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मींस किस सेक्टर को लोन देना है, किसको नहीं देना है, ये आपका आ जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरीके यूज होते हैं, एक तो है आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स और एक है क्वालिटेटिव मेथड। अब क्वांटिटेटिव मेथड में आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी आते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम जब फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं या राजकोषीय नीति की बात करते हैं, तो राजकोषीय नीति मैंने पहले भी बताया था कि दो बिंदुओं पे फोकस करती है, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक गवर्नमेंट रेवेन्यू। और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जो सैलरीज और पेंशन्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, उसमें खर्चा होता है ना। इस तरीके के ये जो सारे खर्चे हैं इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। और जो हमारा रेवेन्यू आता है सरकार का, वो कहां से आता है, टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज से। टैक्स हम सब पता, हमें सब पता है किस तरीके से राज्य सरकार, जो सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो टैक्स लगा के, कर लगा के अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, और इस तरीके से राजकीय जो राजकोषीय नीति है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, को एक नीति इफेक्टिव नहीं है आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए। दोनों का एक कॉम्बिनेशन, डिपेंडिंग ऑन कि किस समय आर्थिक व्यवस्था में कौन सी किस तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है और हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो कैसा चाहिए। अगर हमें शॉर्ट रन तुरंत सॉल्यूशन चाहिए तो मॉनेटरी पॉलिसी का असर एकदम दिखता है ना, और अगर हमें लॉन्ग रन सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें फिस्कल पॉलिसी यूज करनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही।